अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा, पीएन डायोड पढ़ा, जेनर डायोड पढ़ा, ठीक है। इनकी एप्लीकेशंस और करेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीजें देखी थी। अब एक नई डिवाइस कह सकते हैं, नया टर्म कह सकते हैं, दैट इज बीजेटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, इसमें भी सिमिलरली पीएन डायोड, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल यूज किए गए, ठीक है। लेकिन कैसे किए गए, इस डायोड से ये ट्रांजिस्टर कैसे डिफर करता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये सारी चीज हम वापस से इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बाइफरकेट करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहले तो इस टर्म को ले लेते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। इट मींस लो रेजिस्टेंस से ये किस पर ट्रांसफर होगा? हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स। जंक्शन, जैसे हमने ये पढ़ा था पीएन जंक्शन, इट मींस पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जब मिलते हैं तो उनके बीच में एक जंक्शन बन रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर भी जंक्शन क्रिएट होगा, लेकिन पीएन डायोड में सिंगल एक जंक्शन क्रिएट हो रहा था, यहां पर होंगे दो जंक्शन। कितने? दो जंक्शन, ठीक है। उनकी क्या नेमिंग है वो हम समझेंगे। तो जंक्शन इसलिए है। बाइपोलर, बाइपोलर क्यों कहते हैं? देखिए ये जो वर्ड है ना बाई पोलर, पोलर इज फॉर पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और बाइपोलर इसलिए कह रहे हैं कि दोनों, इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो बाइपोलरिटी का मतलब, बाइपोलर का मतलब ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, बात समझना, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों पोलरिटी की वजह से होगा, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, इसलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं। तो कंप्लीट नेम क्या दिया गया? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आ रही बात समझ में? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स को। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द ट्रांजिस्टर इज अ 3-layer semiconductor device consisting of either 2n and 1p type layers of material or 2p and 1n type materials, ठीक है। देखिए इसको लैंग्वेज के जगह हम डायग्राम से समझते हैं। ये कहना चाह रहे हैं दो तो एन टाइप मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, और एक ले लीजिए पी टाइप मटेरियल। तो ये हो गए 3 लेयर्स, एन टाइप मटेरियल की लेयर, पी टाइप मटेरियल की लेयर और फिर से एन टाइप की लेयर। तो जो पी टाइप मटेरियल है वो सैंडविच हो गया किसके बीच में? दो एन लेयर्स के बीच में। तो पी इज सैंडविच बिटवीन 2n टाइप मटेरियल्स। ओके, सेकंड केस देखें। 2p टाइप मटेरियल ले लीजिए, p और 1n टाइप। सो एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन 2p टाइप मटेरियल्स। तो ये हो गया आपका PNP और ये हो गया NPN। तो हम ट्रांजिस्टर को क्लासिफाई भी इन्हीं दो बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेकंड वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है, क्या डिजाइन किया है, उस पर डिपेंड करता है। आपने दो एन टाइप मटेरियल लिए हैं या दो पी टाइप मटेरियल लिए हैं। तो एनपीएन एंड पीएनपी। ओके, तो एक चीज क्लियर हो गई, 3-layer डिवाइस है। यस सर। 3-layer डिवाइस। द फॉर्मर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला एनपीएन, और सेकंड वन इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके,
तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बीजेटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये सिंबल, ये रिप्रेजेंटेशन है एनपीएन का और पीएनपी का। देखिए ये चीज क्लियर हो गई, 3 लेयर्स है। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है 3 टर्मिनल्स भी हैं, इसमें भी 3 टर्मिनल है, इसमें भी 3 टर्मिनल है, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। इन दो जो 3 लेयर हैं, इसमें बीच वाली थिन कंपैरेटिवली बोथ, ये क्या है, थिन है, पतली है थोड़ी सी, है ना, मिडिल वाला सेक्शन क्या है, पतला है। सिमिलरली इसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इनको क्यों ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। जो मिडिल सेक्शन है वो कंपैरेटिवली इन दोनों के थिन है। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, पीएन, तो यहाँ पर कुछ पीएन जैसा लुक नहीं आ रहा, पीएन और पीएन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पीएन जंक्शन डायोड्स को हम बैक टू बैक कनेक्ट कर दें तो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ एड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लीकेज करंट्स होती हैं जो बैक टू बैक कनेक्ट करने पर वो कंसीडर नहीं होती। क्लियर, तो ऐसा लुकिंग वाइज ऐसा है कि दो पीएन जंक्शन डायोड को हमने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया तो हमारा ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, तो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गई, 3 लेयर डिवाइस हो गई, और मिडिल सेक्शन क्या होगा आपका, कंपैरेटिवली थिन हो गया। अब ये जो 3 टर्मिनल हैं, इनकी कुछ ना कुछ नेमिंग जरूर की गई होगी, वरना हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्मिनल क्या है। चलिए सब अब बात करते हैं इनकी नेमिंग। पहले देखें, कुछ ये जो लुक है ये आपका रियल ट्रांजिस्टर का है, बीजेटी, कुछ डी जैसा शेप कह सकते हैं या हाफ सर्किल कह सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके का ये शेप बनना है। तो जहां से डी स्टार्ट हो रहा है उसका पहला टर्मिनल 1, सेकंड टर्मिनल 2 एंड थर्ड टर्मिनल आपका थर्ड। ठीक है, जहां से डी स्टार्ट हो रहा है या हाफ सर्किल स्टार्ट हो रहा है, इन 1 2 3 की नेमिंग है, इनको क्या बोलते हैं। सो ट्रांजिस्टर हैज 3 सेक्शन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली हम डोपिंग करके ही हम उसको यूज करते हैं। द सेक्शन वन साइड इज कॉल्ड एमिटर एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड कलेक्टर। जो फर्स्ट साइड है 1 पर, ये है आपका एमिटर, ये क्या है, एमिटर। और जो थर्ड वन है वो आपका क्या है, कलेक्टर। नाम से भी समझ में आएगा और इसका फंक्शनिंग भी हम समझेंगे। ठीक है, जो मिड में जो थिन सेक्शन था वो क्या है आपका, बेस। तो हम जनरली इनको ई बी और सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं, इस सेक्शन में देखें तो ये वाला टर्मिनल है आपका ई यानी एमिटर, ये है आपका बी बेस, और ये है कलेक्टर। ठीक, सिमिलरली यहां पर ई बी एंड सी। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ एमिटर तो एन से कनेक्टेड है और यहाँ एमिटर पी से कनेक्टेड है, इससे मैटर नहीं करता, इसके फंक्शनिंग की वजह से इसका नाम एमिटर रखा गया है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, एमिट करना, एमिटर मतलब एमिट करने वाला। अब वो एमिट चाहे इलेक्ट्रॉन्स करे चाहे होल्स करे, तो इट डजेंट मैटर। ओके, वो एक ऐसा टर्मिनल है जहां से कोई भी कैरियर एमिट होगा। ठीक है, इसलिए उसका नाम एमिटर। तो सिंबल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इस तरीके का लुक आता है। ये सिंबल डायग्राम है ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर में भी हमने दो पढ़े, एनपीएन और पीएनपी। अब इस ट्रांजिस्टर को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मिडिल सेक्शन क्या कहलाता है आपका, बेस कहलाता है। एमीटर के बारे में पढ़ते हैं। द सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाइज कैरियर्स इज कॉल्ड एमिटर। जो सप्लाई करता है कैरियर की वो क्या कहलाएगा, एमिटर, यानी जो एमिट करता है कैरियर्स को वो एमिटर कहलाएगा। एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विद रेस्पेक्ट टू बेस, सो इट कैन सप्लाई कैरियर। मोस्टली ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में ही होता है। फॉरवर्ड बायस आपको बताया था कि पी और एन, अगर पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस बनता है। ठीक है ना, तो एमिटर को मोस्टली फॉरवर्ड बायस में रखते हैं।
एनपीएन ट्रांजिस्टर एमिट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू जंक्शन, ये क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और पीएनपी क्या एमिट करेगा, होल्स एमिट करेगा। ठीक, कलेक्टर की बात करें, द सेक्शन ऑन द अदर साइड दैट कलेक्ट्स कैरियर इज कॉल्ड कलेक्टर। देखिए इस तरीके से था डायग्राम, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, इस एमिटर ने सपोज इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए, अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए तो यहां पर डेफिनेटली एक जंक्शन बन रहा है, एक जंक्शन ये बन रहा है, इनको इतनी एनर्जी मिलेगी कि इस जंक्शन को ब्रेक करके जाएंगे। ठीक है, ब्रेक करके जाएंगे तो इस वाले पोर्शन पे क्या होंगे, ये जो एमिटर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एमिट हुए थे उनको कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर, इसलिए इसका नाम कलेक्टर है। ठीक है, तो जो भी कैरियर्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर का है। द कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स वाइज विद रेस्पेक्ट टू बेस, मोस्टली ये रिवर्स वाइज में होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स होल्स टू इट्स जंक्शन, आई थिंक यहाँ होल्स नहीं होगा, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहाँ होगा होल्स। रीजन बताऊंगा कैसे, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है वो क्या रिसीव करेगा और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होल्स रिसीव करेगा या इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, रिसीव करना, कलेक्ट करना कैरियर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेस, द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म्स टू पीएन जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। ये पीएन जंक्शन है, एक ये वाला पीएन जंक्शन है और एक ये वाला पीएन जंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो थिन सेक्शन है वो क्या है, आपका बेस है। ये केवल एक छोटा सा बैरियर प्रोवाइड कराता है ना, ज्यादा इसको वाइड नहीं रख सकते वरना ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे।